इंटीग्रल कैलकुलस समाकलन गणित। अवकलन गणित डिफरेंशियल कैलकुलस में हमने प्रदत्त फलन का अवकलन गुणांक निकालना सीखे हैं, जैसे dy/dx sin x = cos x। अब नीचे रिक्त स्थान में कौन सा फलन होगा? dy/dx खाली स्थान बराबर cos x। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हमको एक ऐसा फलन सोचना होगा जिसका अवकलन गुणांक cos x है। स्पष्ट एक से यह फलन sin x है। किसी फलन का अवकलन गुणांक ज्ञात रहने पर फलन निकालने की क्रिया को समाकलन या अनुकलन क्या कहेंगे? समाकलन या अनुकलन, इंटीग्रेशन की क्रिया कहते हैं। इस प्रकार अवकलन का उल्टा प्रक्रम इनवर्स प्रोसेस है। समाकलन अवकलन का क्या होगा? उल्टा प्रक्रम होगा, इनवर्स प्रोसेस है। अब है चिन्ह और संकेत, साइन और नोटेशन। मान ले dy/dx कैपिटल Fx बराबर Fx, तो समाकलन की परिभाषा के अनुसार x के सापेक्ष Fx का समाकलन करने पर कैप Fx मिलेगा। संकेत में इसे इंटीग्रेशन Fx dx बराबर Fx लिखा जाता है। F को समाकलन का चिन्ह कहते हैं। यह चिन्ह हाथी के सूर जैसा है। इंटीग्रेशन खाली स्थान dx समाकलन का संकेत है। dx, x के सापेक्ष समाकलन सूचित करता है और x को समाकलन चर कहा जाता है। जिस फलन का समाकलन किया जाता है उसे इस तरह इंटीग्रेशन समाकलन के चिन्ह और dx के बीच लिखा जाता है। इस प्रकार समाकलन fx dx का अर्थ x के सापेक्ष fx का समाकलन है। अर्थात समाकलन fx dx प्रश्न करता है कि x का वह कौन सा फलन है जिसका अवकलन गुणांक fx है। इस प्रकार प्रश्न को चिन्ह के साथ लिखने पर समाकलन cos x dx निकालना है। समाकलन cos x dx sin x, समाकलन माने इंटीग्रेशन cos x dx बराबर sin x। समाकल और समाकल्य, इंटीग्राल एंड इंटीग्रांड। किसी दिए हुए फलन का समाकल वह फलन है जिसका अवकलन गुणांक दिया हुआ फलन हो। जिस फलन का समाकलन निकाला जाता है उसे समाकल्य कहते हैं। इंटीग्रेशन cos x dx बराबर sin x में sin x समाकल और cos x समाकल्य है। इसी प्रकार इसी इंटीग्रेशन समाकलन sec स्क्वायर dx बराबर tan x में tan x समाकल और sec स्क्वायर x समाकल्य है। प्रश्नों में समाकल को I से निरूपित करेंगे। अनिश्चित समाकल इंडेफिनिट इंटीग्रल। आप जानते हैं कि यदि dy/dx fx बराबर fx हो तो इंटीग्रेशन fx dx बराबर fx, यह fx का समाकलन fx है। फिर यदि कोई अचर हो तो dy/dx fx प्लस c, dy/dx fx प्लस dc/dx बराबर dfx/dx प्लस 0, dfx/dx बराबर fx। इसलिए fx का समाकल fx प्लस c है। इसलिए fx और fx प्लस c दोनों fx के समाकल हैं।
इसलिए fx का समाकल निश्चित नहीं है। इसलिए निश्चित यहाँ चला गया, फिर आ गया लगता है यहाँ अनिश्चित निश्चित नहीं है। इस कारण से fx का अनिश्चित समाकल कहलाता है। fx को fx का पूर्वग फलन प्रिमिटिव फंक्शन भी कहा जाता है। ध्यान देना है, यदि fx और φx दोनों फलन fx के समाकल हो तो fx और φx बराबर होना जरूरी नहीं है। इसमें अचर का अंतर हो सकता है। व्यापक समाकल और समाकलन अचर। व्यापक समाकल और समाकलन अचर। general integral and constant of integration। यदि fx का समाकलन fx है तो fx का समाकल fx प्लस c भी है, चाहे c कोई भी अचर क्यों न हो। c को खास खास मान देकर खास खास समाकल प्राप्त किए जा सकते हैं। इसलिए fx प्लस c को fx का व्यापक समाकल कहते हैं और c समाकलन अचर कहलाता है। किसी फलन के समाकल में कोई अचर c जोड़ देने पर व्यापक समाकल प्राप्त होता है। सुविधा के लिए समाकलन अचर उत्तर में नहीं लिखा जाता है, पर ध्यान रहे कि समाकलन अचर प्रत्येक अनिश्चित समाकलन के साथ अव्यक्त रूप में उपस्थित रहता है और परीक्षा में अक्षर लिख देना अनिवार्य है। अचर लिख देना अनिवार्य है। अब हम लोग जानते हैं विशिष्ट समाकल पार्टिकुलर इंटीग्रल। fx का व्यापक समाकल यदि fx प्लस c हो तो c को कोई खास मान देने पर जो समाकल प्राप्त होता है उसे विशिष्ट समाकल कहते हैं। जैसे cos x का व्यापक समाकल sin x प्लस c है और c बराबर 1, -1/2 इत्यादि रखने पर sin x प्लस 1, sin x माइनस 1/2 आदि विशिष्ट समाकल होंगे। dy/dx fx dx का मान आप जानते हैं। यदि dy/dx कैपिटल fx बराबर fx तो इंटीग्रेशन fx dx बराबर कैपिटल fx। एक में 2 से मान रख देने पर dy/dx इंटीग्रेशन ऑफ fx dx बराबर fx। अब हम लोग व्यापक सूत्र का अध्ययन करेंगे। क्या है व्यापक सूत्र? मतलब जेनेरल फॉर्मूला अंग्रेजी में इसको बोलेंगे जेनरल फॉर्मूला ई। चूँकि dy/dx fx f' है, इसलिए परिभाषा से इंटीग्रेशन f' dx fx होगा। अब है मानक समाकल स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स। अवकलन गणित के मानक सूत्रों के आधार पर समाकलन के मानक सूत्र पाए जाते हैं। मानक सूत्रों को कंठस्थ कर लेना चाहिए। नीचे मानक सूत्र दिए गए हैं जिन्हें याद करना चाहिए। पहला है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ, इसको पढ़ेंगे इसे, इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n dx बराबर x⁴n+1/n+1। अंग्रेजी में इसको ऐसे पढ़ते हैं, अंग्रेज सब ऐसे पढ़ता है।
हिंदी का आदमी सब इसको ऐसे पढ़ेगा, समाकलन एक्स का घात n dx बराबर x का घात n+1 बट्टा n+1, जहाँ n बराबर नहीं है -1, क्योंकि अवकलन x का पावर n+1/n+1 बराबर x के पावर n। तो हिंदी में थोड़ा पढ़ने में दिक्कत होता है, हम अंग्रेजी में पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx बराबर x टू द पावर n+1/n+1, यहाँ n इज नॉट इक्वल टू -1, बराबर नहीं है -1 के, क्योंकि dy dx x टू द पावर n+1/n+1 बराबर x टू द पावर n होता है। इसीलिए डिफ्रेंसिएशन, इसका डिफ्रेंसिएशन ये होता है, इसलिए इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। इसी तरह से उल्टा होता है, डिफ्रेंसिएशन का उल्टा होता है इंटीग्रेशन। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx बराबर sin x होगा, क्योंकि dy dx sin x cos x होता है। इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx बराबर माइनस cos x होगा, क्योंकि dy dx माइनस cos x बराबर sin x होता है। इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर dx बराबर tan x होगा, क्योंकि dy dx tan x बराबर sec स्क्वायर x होता है। इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर dx माइनस cot x होगा, क्योंकि dy dx माइनस cot x cosec स्क्वायर x के बराबर होता है। इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x dx sec x होगा, क्योंकि डिफ्रेंसिएशन ऑफ sec x बराबर होता है sec x इंटू tan x। तो ये सब कुछ स्टैंडर्ड फार्मूला सब है, इसी सबको अब याद रखना है डायरेक्टली। इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू cot x dx बराबर माइनस cos x होगा, क्योंकि dy dx माइनस cosec x बराबर cos x इंटू cot x होता है। इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x dx बराबर e टू दी पावर x, क्योंकि dy dx e टू दी पावर x बराबर e टू दी पावर x होता है। इंटीग्रेशन ऑफ a टू दी पावर x dx बराबर a टू दी पावर x बाई log a होगा, क्योंकि dy dx a टू दी पावर x बाई log a बराबर log a इंटू ए टू द पावर एक्स बाई log a बराबर ए टू द पावर एक्स होता है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx log x, क्योंकि dy dx log x बराबर 1/x। इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर साइन इनवर्स x, क्योंकि dy dx साइन इनवर्स x 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन ऑफ -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर कॉस इनवर्स x, क्योंकि dy dx कॉस इनवर्स x बराबर -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर tan इनवर्स x, क्योंकि dy dx tan इनवर्स x बराबर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन ऑफ -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर cot इनवर्स x, क्योंकि dy dx cot इनवर्स x माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x√2 x स्क्वायर माइनस 1 dx सेक इनवर्स x, क्योंकि dy dx सेक इनवर्स x बराबर 1/x√2 x स्क्वायर माइनस 1। इंटीग्रेशन ऑफ -1/x√2 x स्क्वायर माइनस 1 dx बराबर कोसेक इनवर्स x, क्योंकि dy dx कोसेक इनवर्स x बराबर -1/x√2 x स्क्वायर माइनस 1। निम्नलिखित परिणामों को भी याद रखें। इंटीग्रेशन ऑफ dx बराबर x होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ dx को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx, और इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर 0 dx बराबर इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर 0 प्लस 1/0 प्लस 1 बराबर x। ये निकाल दिया गया है, कैसे होगा बताया गया है। उसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ dy बाई dx अगर इस तरह से लिखा हो तो इसका अर्थ होता है इंटीग्रेशन ऑफ dy बराबर y, क्योंकि dy बाई dx होता है dy बाई dx के। समाकलन के मूल नियम फंडामेंटल रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन है। नियम: अचर और फलन के गुणनफल का समाकलन अचर और फलन के समाकल के गुणनफल के बराबर होता है।
अर्थात इंटीग्रेशन ऑफ के इंटू एफ एक्स डी एक्स बराबर के इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। के को बाहर कर देते हैं, माने अचर को बाहर निकाल लेते, गुना कर लेते हैं। जहाँ के अचर है और एफ एक्स फलन है। आप जानते हैं कि डी बाई डी एक्स के इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स बराबर के डी बाई डी एक्स इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स बराबर के इंटू एफ एक्स। इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ के एफ एक्स डी एक्स बराबर के इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। इसीलिए अचर गुणनखंड चिन्ह इंटीग्राल के बाहर निकलकर उसके पहले रखा जा सकता है। उदाहरण के लिए इंटीग्रेशन 6x टू द पावर dx को 6 इंटीग्रेशन x टू द पावर 5 dx बराबर 6 इंटू एक्स टू द पावर 5 प्लस 1 बट्टा 5 प्लस 1 बराबर x के पावर 6। दूसरा नियम, दो या दो से अधिक फलनों के बीजीय योग का समाकल उन फलनों के समाकल के बीजीय योग के बराबर होता है। अर्थात इंटीग्रेशन ऑफ u प्लस माइनस v प्लस माइनस w डस 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 dx इंटीग्रेशन ऑफ u dx प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v dx प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ w dx प्लस माइनस डस डस डस, जहाँ u v w डॉट 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 सभी x के फलन है। इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ का मतलब प्रमाण। प्रमाण का होता है प्रूफ। अब डी वाई डी एक्स इसको कोष्ट में घेर लिए, इंटीग्रेशन u dx प्लस माइनस इंटीग्रेशन v dx प्लस माइनस इंटीग्रेशन w dx प्लस माइनस डॉट 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 बराबर डी बाई डी एक्स इंटीग्रेशन u dx प्लस माइनस डी बाई डी एक्स इंटीग्रेशन v dx प्लस माइनस डी बाई डी एक्स इंटीग्रेशन w dx प्लस माइनस डग 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 बराबर u प्लस माइनस b प्लस माइनस w प्लस माइनस z। इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ डग 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 डग, उदाहरण के लिए इंटीग्रेशन x टू द पावर माइनस 1/2 माइनस कॉस एक्स प्लस ई टू द पावर x dx। तो ये थ्योरी का मतलब कि सबको जैसे डिफ्रेंसिएशन में अलग अलग कर देते थे जोड़ घटाव में, उसी तरह से इंटीग्रेशन में अलग करके सबको इंटीग्रेट करके जोड़ देना है, जोड़ घटाव कर देना है। इतने जो बकवास दिया है ना, कर ये अर्थ हुआ। तो इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर माइनस 1/tx माइनस इंटीग्रेशन cos x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx। इस तरह से हमारा निकल गया x के पावर माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस c1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos x का sin x प्लस c2, माने इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सब डाल रहे हैं। इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx बराबर e टू द पावर x प्लस c3 और फाइनली हो गया 2x टू द पावर 1/2 माइनस sin x प्लस ई टू दी पावर एक्स प्लस c1 माइनस c2 प्लस c3। सब कांस्टेंट को एक साथ जोड़ दिए, एगो नया कांस्टेंट बना देंगे। तो 2 इंटू एक्स टू दी पावर 1/2 माइनस साइन एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स प्लस c। इस तरह से हम इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं जोड़ घटाव वाला का। जहाँ c बराबर c1 माइनस c2 प्लस c3 c1 c2 c3 ये सभी समाकलन अचर हैं। नोट, चूंकि अनेक अचरों का योग एक अचर होता है, इसलिए अलग अलग समाकलों में अलग अलग अचर न जोड़ कर अंत में एक ही अचर जोड़ देने पर काम चल जाता है। तीसरा नियम, मानक सूत्रों में दिए गए समाकल्य में यदि x की जगह ax प्लस माइनस b इज नॉट इक्वल टू 0 रखा जाए तो समाकल में केवल x की जगह ax प्लस माइनस b रखना होगा और a से प्राप्त फल में भाग देना होगा। अर्थात जैसे इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ए एक्स प्लस माइनस बी डी एक्स बराबर हो जाएगा 1/a एफ ए एक्स प्लस माइनस बी। इसका प्रूफ देख लो। जैसे ये मान लो ये है, इसका हमको अवकलन करना है, तो डी बाई डी एक्स घेर के 1/a एफ ए एक्स प्लस माइनस बी, 1/a कॉन्स्टेंट बाहर कर दिए, डी बाई डी एक्स एफ ए एक्स प्लस माइनस बी 1/a
अब इसका अवकलन होगा इसके रिस्पेक्ट में, तो डी बाई डी एक्स प्लस माइनस बी एफ एक्स प्लस माइनस बी इंटू डी एक्स प्लस माइनस बी बाई डी एक्स। इसके रिस्पेक्ट में इसका करेंगे तो एफ डैश एक्स प्लस माइनस बी और ई आ गया 1 इंटू ए से ए कट गया तो एफ डैश एक्स प्लस माइनस बी आ गया। इसलिए समाकलन की परिभाषा से इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ए एक्स प्लस माइनस बी डी एक्स क्या हो जाएगा 1 बाई ए एफ एक्स प्लस माइनस बी। अब उदाहरण के लिए मानक सूत्रों इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर एन डी एक्स बराबर एक्स टू द पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1 वेयर एन इज नॉट इक्वल टू माइनस 1 है। इसलिए x की जगह पर x प्लस माइनस बी रखने पर नियम 3 से इंटीग्रेशन x प्लस माइनस बी टू द पावर एन डी एक्स हो जाएगा x प्लस माइनस बी टू द पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1 इंटू एक जो कांस्टेंट में रहेगा उससे गुना हो जाएगा, जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई रहता है x में उससे गुना हो जाएगा। मानक इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर डी एक्स टेन एक्स है, x की जगह ax प्लस माइनस बी रखने पर इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर ax प्लस माइनस बी डी एक्स, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट इसको tan ax प्लस माइनस बी बाई ए लिखेंगे, ये से केवल डिवाइड हो जाएगा। इसी प्रकार इंटीग्रेशन सेक क्यू 3x dx बराबर हो जाएगा tan 3x बाई 3। तो ये सब कुछ रूल सब है समाकलन करने के लिए, तो वो सब रूल हम लोग सीख गए, जल्दी जल्दी सब सीख जाते हैं। मानक सूत्रों का सीधा प्रयोग निम्नलिखित का x के सपाक्ष निम्नलिखित का x के सापेक्ष समाकलन करें, निम्नलिखित का पूर्वक फलन निकाले। पूर्वक फलन भी बोले या समाकलन करें, दोनों एक ही चीज है। इंटीग्रेट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू x। एक में है x टू द पावर 5 है, x टू द पावर 8 है, 2 में 1 है, 3 में 1 बाई रूट एक्स है, 4 में 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स है, साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर माइनस 1 बाई 2 है। तो ये सब है, अब इसको करना है, इस सब का समाकलन हम लोग करके देख लेते हैं। तो देखो पहला का हो गया है समाकलन इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर 8 डी एक्स, तो हमारा जो फार्मूला होता है एक्स टू द पावर एन का, तो एक्स टू द पावर एन प्लस 1, तो एक्स टू द पावर 8 प्लस 1 बाई 8 प्लस 1 एगो समाकलन कांस्टेंट रख दिए, तो 1 बाई एन एक्स टू द पावर एन प्लस सी हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर 0 डी एक्स, तो बराबर क्या हो जाएगा फिर वही वाला फार्मूला एन वाला, एक्स टू द पावर 0 प्लस 1 बाई 0 प्लस 1 और प्लस सी एगो इंटीग्रल कांस्टेंट, तो एक्स प्लस सी बन गया। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई रूट एक्स डी एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर माइनस 1 बाई 2 डी एक्स, तो एक्स टू द पावर माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस सी, तो 2 रूट एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ, क्योंकि 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है कोसेक स्क्वायर एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर डी एक्स और इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स बाई कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स इंटू सेक एक्स डी एक्स बराबर, क्योंकि साइन बटा कॉस को एगो टेन एक्स में बदल देंगे, एगो फिर सेक एक्स में बदल देंगे, तो टेन एक्स इंटू सेक एक्स डी एक्स बराबर सेक एक्स प्लस सी हो जाएगा। इसका तो हम जानबे करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर माइनस 1 बाई 2 डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ इसको लिख सकते हैं 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो ये सब और फार्मूला बन गया, इस सबको याद कर लेना है। नियमों तथा मानक सूत्रों का सीधा प्रयोग निम्नलिखित का x के सापेक्ष समाकलन करें, इंटीग्रेट द फ्लोइंग विथ रिस्पेक्ट टू x। जैसे 0 है, 5 है, 2 माइनस एक्स टू द पावर a है, साइन एक्स माइनस 2 बाई एक्स प्लस ई टू द पावर x है, साइन एक्स बाई साइन ए माइनस अल्फा है। तो ये सब का कैसे करते हैं, तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ 0 डी एक्स, तो 0 को बाहर कर लिए, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स,
तो 0 इंटू एक्स प्लस सी हो जाएगा, 0 0 केवल सी बच जाएगा। तो याद रखना है कि 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, इसलिए उल्टा होता है। तो 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यहाँ 0 ने लिखकर व्यापक समाकलन सी जोड़कर लिखा गया है। उसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ 5 dx, तो 5 चूँकि कांस्टेंट, इसको बाहर निकालेंगे इंटीग्रेशन से, तो इंटीग्रेशन dx बच जाएगा, और dx का इंटीग्रेशन x होता है, इसलिए 5x प्लस सी आ जाएगा आंसर। इसे हम इंटीग्रेशन 2 माइनस एक्स टू द पावर 8 dx, ये माइनस वाला फॉर्म है तो अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेशन 2 dx माइनस इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर 8 dx हो जाएगा। तो 2 को बाहर किए, इंटीग्रेशन dx माइनस इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर 8 dx हो गया। अब 2x एन वाला फार्मूला से एक्स टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस सी, तो ये एक्स टू द पावर n के जगह a है तो a प्लस 1 बाई a प्लस 1 हो गया, वेयर a इज नॉट इक्वल टू -1, तो निकल गया। और अगर a -1 हो तो समाकलन 2x माइनस लॉग x हो जाएगा, क्योंकि बन जाएगा x बन जाएगा 1/x, तो इंटीग्रेशन 1/x log x होता है, इसलिए ऐसा हो जाएगा। 14 इंटीग्रेशन ऑफ sin x माइनस 2/x प्लस सी टू, फिर इसको अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2/x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x और dx बाई एक्स माने 1/x लॉग हो जाएगा, तो -2 इंटू लॉग एक्स, ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स से होता है, टू है वो कांस्टेंट जोड़ देंगे, तो कांस्टेंट जोड़ दी। अब है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स बाई साइन ए माइनस अल्फा dx, तो इसको पहले तो हमको लिखना होगा, थोड़ा सजाना पड़ेगा, तो इंटीग्रेशन इसको लिखते हैं 1/sin a माइनस अल्फा इंटीग्रेशन sin x dx, क्योंकि sin a माइनस अल्फा एक अचर है, ये जो है ये अचर है, इसका वैल्यू नहीं बदल रहा है, इसलिए इसको बाहर कर लिए हैं। तो 1/sin a माइनस अल्फा और sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है, प्लस सी इंटीग्रेशन माइनस cos x बाई sin a माइनस अल्फा प्लस सी। तो निम्नलिखित का x के सापेक्ष समाकलन करें, इंटीग्रेट द फ्लोइंग विथ रिस्पेक्ट टू x, sin 2x प्लस 3 cos x टू द पावर 0 1/x प्लस b 1/a प्लस 9x स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x प्लस 3 dx, ये डायरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि साइन का होता है माइनस कॉस, और अचर में जो चर में है वह अचर 2 से मल्टीप्लाई है, तो 2 नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस कॉस 2x प्लस 3/2 प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ cos x टू द पावर 0 dx, तो cos पाई एक्स बाई 180 dx, क्योंकि x डिग्री बराबर होता है पाई एक्स बाई 180 रेडियन, रेडियन में बदल दिए पहले, बराबर साइन पाई एक्स बाई 180 बटा पाई 180 प्लस सी, तो 1/8 पाई साइन पाई एक्स बाई 180 प्लस सी, तो यही आंसर हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस बी dx, तो ये हो जाएगा log ax प्लस बी बाई ए प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस 9x स्क्वायर dx, तो 1/1 प्लस 3x का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं इंटू dx। अब ये कौन फॉर्म आ गया, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका क्या होता है, tan इनवर्स होता है, तो tan इनवर्स 3x/3 हो जाएगा, 3 नीचे डिवाइड हो जाता है, हर बार इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट रहता है वो नीचे में डिवाइड कर जाता है, याद रखना है, तो tan इनवर्स 3x/3 प्लस सी हो जाएगा। अब है इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 5x माइनस 1/√1 माइनस 4x बाई dx, तो इसको उत्तर लिखना है i बराबर इंटीग्रेशन माने e टू द पावर 5x dx माइनस अलग अलग कर दिए इंटीग्रेशन 4 माइनस एक्स टू द पावर -1/2 dx, तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट e टू द पावर 5x, अब 5 नीचे डिवाइड हो जाएगा, e टू द पावर 5x बटा 5 माइनस इसका इंटीग्रेशन का वही n वाला फार्मूला, तो 4 माइनस एक्स टू द पावर -1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1 इंटू -1 प्लस सी, इसको सोल्व करने पर इतना आ जाएगा।
अवकलन मालूम रहने पर समाकलन के फलन निकालना। यदि f डैश एक्स cos x प्लस 4 हो और f0 1 हो तो fx क्या है? इफ fx इज इक्वल टू cos x प्लस 4 एंड f0 बराबर 1, व्हाट इज fx? समाकलन की परिभाषा से इंटीग्रेशन f डैश एक्स डी एक्स एफ एक्स, इसलिए fx बराबर इंटीग्रेशन cos x प्लस 4 इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन cos x इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 4 डी एक्स, इसलिए fx बराबर हो जाएगा माने कि sin x प्लस 4 इंटू इंटीग्रेशन डी एक्स sin x प्लस 4x प्लस सी। अब f0 का मान निकालेंगे तो sin 0 प्लस 4 इंटू 0 प्लस सी, लेकिन f0 बराबर 1 दिया हुआ है, इसलिए 1 बराबर c हो जाएगा। c का वैल्यू निकल गया इससे, इसलिए fx का वैल्यू होगा वह sin x प्लस 4x प्लस 1 हो जाएगा। तो इसी के साथ आज का जो टॉपिक है समाकलन पर समाप्त किया जाता है। फिर आगे हम लोग और मेथड सब, कार्याविधि सब सीखेंगे समाकलन करने का।